हेलो क्यूटी पाइस। तो आज हम फिर से एक मस्त सा ड्रामा लेके आए हैं जिसका हीरो भी बहुत ज्यादा हॉट एंड हैंडसम है। इसमें रोमांस तो इतना ज्यादा भर भर के है कि आपको हर जगह से बटरफ्लाई फील हो जाएंगी और कॉमेडी भी कि आप हंस हंस के पागल हो जाओगे कि कैसे इतना बड़ा बिजनेस टाइकून एक क्रेजी लड़की के लिए कितना क्लिंची बन गया है। और हाँ, अब मेरी तबीयत पहले से बेटर हो गई है तो अब से मैं ट्राई करूंगी कि रोज आपके लिए मस्त मस्त ड्रामास लेके आऊँ। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारा मेल लीड मिस्टर हुओ हमारी फीमेल लीड सूर्यन को पकड़ के रूम में खींच लेता है। देन उसको किस करने लगा था। तुमने बोला था ना तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा, तो मुझे तुम्हें ट्रीट करने में हेल्प करने दो। सूनन बताती है कि मैं अभी तक सिंगल हूँ पर साथ में 2 बच्चों की मॉम भी हूँ। लोग बोलते हैं कि सिंगल मॉम को पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल है, पर कोई बात नहीं, मैंने अपने ऑनलाइन रिलेशन को रियल बना दिया। मिस्टर वो उसको गोदी में उठाता है पर उल्टा वो उसको बेड पे गिरा देती है एंड उसके ऊपर चढ़ के उसको किस करने लगी थी। नेक्स्ट डे उसकी आइज खुलती हैं तो एक बैग रखा था नोट के साथ। कल रात मैंने तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए थे ना, तो ये रहे तुम्हारे साइज के कपड़े, इवन तुम्हारे इनर वियर्स भी तुम्हारे मेजरमेंट के हैं। वो एकदम हैरान, वो कल रात वाला सिर्फ बेड पे अच्छा नहीं है बल्कि इसका तो कैरेक्टर भी बड़ा डिसेंट है। इनफैक्ट डॉक्टर ने उसको बताया था कि बहुत टाइम से कोई भी फिजिकल रोमांस न करने की वजह से तुम्हारी बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है, तो अगर तुम्हें अपने हार्मोन्स ठीक करने हैं तो तुम्हें कुछ टाइम तक फिजिकल रोमांस करना पड़ेगा। तो सोचती है कल रात उस लड़के ने बहुत इंटेंस किया था, इतने रोमांस के बाद तो मेरे हार्मोन्स ठीक हो गए होंगे। वो अपने कपड़े वपड़े पहनती, इतने में उसकी बेस्टी कॉल आता है, तू अभी तक कंपनी नहीं पहुंची, आधे घंटे में हमारे न्यू बॉस आने वाले हैं, सब लोग लॉबी में वेट कर रहे हैं। तो सूनन जल्दी से भाग के आती है, मैं लेट तो नहीं हुई ना। बेस्टी कहती है ठीक टाइम पे आई है, बस बॉस आने वाले हैं। उसके लव बर्ड देख लेती है, फाइनली तूने हुकअप कर ही लिया। वो उसको चुप करा रही थी तो कहती है पर तेरा तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं था, तो तूने मेल मॉडल ऑर्डर किया, चल जल्दी बता मुझे। सूनन में बताने लग जाती है कल रात वाला लड़का तो सुपर हॉट था, 8 एब्स से और पूरी मस्कुलर बॉडी थी, इवन उसकी चेस्ट भी बहुत बड़ी थी। उसी टाइम पे हमारा मेल मिस्टर वो कार से आता है, उसकी एंट्री होती है बॉडीगार्ड्स के साथ। सूनन और उसकी बेस्टी तो बातें करके पगलाई पड़ी थी, इतने वहाँ पे मिस्टर वो आ जाता है और सूनन को हैरानी से देखने लगा था। सूनन को तो उसको देख के शौक ही लग जाता है। मिस्टर वो बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर जाने लगा था। सूनन सोचती है मेरा 1 नाइट स्टैंड पार्टनर मेरा न्यू बॉस निकला, अरे यार मेरी तो वाट लग गई है। गर्ल्स कहती हैं बॉस ने अभी अभी इधर देखा है, शायद मुझे देख रहे थे। बेस्टी कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैंने सुना है हमारे सीईओ की ऑलरेडी फियांसे हैं। सूनन सोचती है ये ऑलरेडी एंगेज्ड है, तब भी ऑनलाइन हुकअप कर रहा था। दूसरी लड़की कहती है घंटे की फियांसे, इसको जबरदस्ती शादी के लिए फोर्स किया जा रहा है। सुना है इसकी पुअर फियांसे ने पैसे भी ले लिए पर इसको छोड़ने को भी तैयार नहीं है। अगर मिस्टर वो सच में उसको लाइक करते होते तब तक शादी ना कर ली होती। सूनन का तो दिमाग फिर गया था, मैंने रोमांस करने से पहले बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं किया, जल्दी से जल्दी इस कमबैक को ब्लॉक करना पड़ेगा। बेस्टी पूछती है तेरे क्यों रंग उड़े हुए हैं, तो कहती है कुछ नहीं। बेस्टी बताती है कि सूनन हमारी कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज को निकालने वाले हैं। सूनन को टेंशन लग जाती है, मैं अभी तो फुल टाइम एम्प्लॉय बनी हूँ, कहीं ये मुझे ना बाहर निकाल दे। बेस्टी कहती चिंता मत कर, कोई अच्छा सा बॉयफ्रेंड ढूंढ लिए तो तुझे खर्चे पाने की टेंशन नहीं होगी। सूनन कहती मजाक मत कर, मुझे बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं चाहिए। बेस्टी कहती एक बार मिलके तो देख, मैंने कोई लड़का ढूंढा है, तू ऐसे कब तक मेल मॉडल को ढूंढेगी, इससे अच्छा कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ ले। तभी सूनन को उसकी मॉम कॉल आता है और बताती है कि तियान तुझे बहुत मिस कर रहा है। तियान कहता है हेलो सिस्टर। सूनन कहती है मैं वेकेशन पे हूँ तो तुम अच्छे से मॉम के साथ रहना। मॉम तियान को रूम में खेलने भेज देती है। तब पता चलता है कि तियान तो सूनन का बेटा है। इनफैक्ट वो कुछ साल पहले शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी। मॉम नहीं चाहती थी बाहर वालों को पता चले, इसलिए वो तियान की मॉम बन गई। कहती है सॉरी मैंने तुझे और तेरे बेटे को मिलने दिया। वो कहती कोई बात नहीं मॉम, मैं समझती हूँ। मिस्टर वो सूनन के बारे में सोच रहा था, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। असिस्टेंट से कहता उसको मेरे ऑफिस में भेजो। सूनन बैठी ये सोच रही थी कि जब उसके ऑलरेडी फियांसे है तभी वो मुझे ऑनलाइन डेट क्यों कर रहा था। बेस्टी कहती है तेरा थोपड़ा देख के लग रहा है तुझे भी न्यू बॉस की हॉटनेस पसंद आ गई है, या फिर कल रात वाला कुछ ज्यादा अमेजिंग था जो तेरे चेहरे की बत्ती गुल हो गई। वो कहती चुप रहे बहन। और फिर वहाँ पे न्यू बॉस का असिस्टेंट आता है। वो लोग तो डर रहे थे पर वो कहता है सूनन को मिस्टर हो ने अपने ऑफिस में बुलाया। सबके होश उड़ जाते हैं। सूनन डरते उसके ऑफिस में आ रही थी, अरे यार मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, शायद इसलिए बुलाया होगा। और पूछती बॉस क्या चाहिए। मिस्टर वो बस लाइक पास आओ, मैं कौन सा तुम्हें काट लूंगा। वो एक कदम आगे होती है तो पूछता है कल रात तो बड़ी मजे से मेरी कमर पकड़ रही थी और आज इतनी जल्दी ब्लॉक कर दिया, तुम इतनी जल्दी पलटी कैसे मार सकती हो। वो कहती है बॉस कल रात जो भी हुआ वो एक्सीडेंट था, वैसे भी हम लोग बड़े हैं ना तो पास्ट की बात को समझते हैं, और ऊपर से आपकी तो ऑलरेडी फियांसे है ना। वो एकदम से खड़ा होकर उसके क्लोज आने लगा था। तुम्हें किसने बोला कि मेरी फियांसे है, तुमने इस फालतू की गॉसिप पे भरोसा कर लिया। वो पीछे को होती टेबल से लग जाती है कि सच हो या ना हो
पर हम लोगों को ऐसे और कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। वो क्लोज हो रहा तो कहती है तुम इतने बड़े बिग बॉस और मैं छोटी सी एम्प्लॉय। समझो कल रात जो भी हुआ वो एक्सीडेंट था या फिर तुम बस बीमारी मेरी हेल्प कर रहे थे। थैंक यू। मिस्टर वो उसको घेर के कहता है मुझे याद है कल रात तो मुझे बड़े मजे से पकड़ रही थी, तब तो तुमने ऐसा नहीं बोला था। एकदम से उसके मुंह पे हाथ रख देती है ऐसा मत बोलो। मिस्टर वो कहता है चोट पे ये वाली मेडिसिन लगा लेना। वो लेने लगी थी तो कहता है पहले मुझे ब्लॉक लिस्ट से हटाओ। उसे पकड़ लेता है ठीक है तो मैं ही लगा देता हूँ, पर गेट बंद नहीं है। अचानक से कोई आ गया तो कोई क्या सोचेगा। क्लोज होकर गेस करने लगा था। वो दूर करती मुझे धमकी दे रहा है। ब्लॉक लिस्ट से हटा के मेडिसिन लेके भागने लगी थी, तभी वहाँ पे लेना चाहती है। सुनन हैरान कजन सोचती है अच्छा तो ये मिस्टर वो की फियांसे है, एंड चली गई थी। मिस्टर वो उसके पीछे आने लगा था। लिन कहती है ये गायब हो गई है, बॉडीगार्ड्स भी नहीं उसको ढूंढ पा रहे। तो कहता है तुम्हें किसने उसे यहाँ लाने को बोला था। लिन कहती है ये तुमसे मिलने की जिद कर रही थी इसलिए ले आई। मिस्टर वो कहता है तुमसे एक बच्ची तक नहीं संभाली गई, उसको ढूंढने चाहता है। लिन सोचती है शरारती बच्ची कुछ होना नहीं चाहिए वरना मेरी हो फैमिली में शादी कैसे होगी। सुनन जैसे एलिवेटर में चाहती है ये भी उसी में घुस आती है। आंटी आप बहुत सुंदर हो। सुनन कहती है तुम भी बहुत क्यूट हो, तुम्हारा नाम क्या है, कौन सी फैमिली से हो। ये कहती है मुझे लिटिल ब्यूटी बोल लो। पर तभी एलिवेटर में लाइट बंद हो गई थी तो वो डर जाती बच्ची। सुनन उसको हक करके कंफर्ट करती है। ये डरने लग गई थी। मम्मी मुझे डर लग रहा है। तो सोचती है अगर मेरी बेटी कोई ना होती तो बिल्कुल इतनी होती। और कहते डरो मत मम्मी यहीं पे है, कोई ना कोई बचाने आ ही जाएगा। उसी टाइम पे मिस्टर वो एलिवेटर बाहर से खुलवाता है। एलिवेटर खुलते वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। ये डैडी बोलती भाग के मिस्टर के पास जाती है कि डैडी मैं ठीक हूँ, इस सुंदर आंटी ने मुझे प्रोटेक्ट कर लिया। तो वो पूछता तुम ठीक हो। वो कहती हाँ ठीक हूँ। लिन भाग के आती है तुमने तो मॉम को डरा ही दिया। पर ये उससे पहले सुनन का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है तुम मेरी मॉम नहीं हो। तो सब लोग कंफ्यूज थे थोड़ा। लिन कहती है मैं थोड़ा लेट आई हूँ इसलिए तुम मॉम पे गुस्सा हो। इनफैक्ट वो कुछ यूँ था कि लिन किसी से फोन पे बात कर रही थी, मैंने जानबूझ के उस नालायक बच्ची को बीमार भी कर दिया। मिस्टर वो तब भी आने के बजाय बिजनेस ट्रिप पे चला गया। काश मैंने इस लड़की की जगह लड़का उठाया होता क्योंकि ये तो किसी काम की नहीं है। पर ये ने सब कुछ सुन लिया था। सोने का नाटक करती है। लोग बातें बना रहे थे कि प्रेसिडेंट की बेटी इस लिन के ज्यादा क्लोज नहीं लग रही है। ये जानबूझ के कहती है सुनन तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया। सुनन कहती तुम गलत समझ रही हो, ये मुझे एलिवेटर में मिली थी, अचानक से एलिवेटर खराब हो गया। लिन कहती डैडी सुंदर आंटी ने तो मुझे बचाया है और आप तो बोलती हो कि हमेशा काइंडनेस को रिपे करना चाहिए। तो कहता है हाँ वो मैं पक्का करूंगा। सुनन सोचती है अगर काइंडनेस रिपे करनी है तो बस मेरा पीछे छोड़ दो। मिस्टर वो ये गोद में उठा ले चाहता है कि तुम मेरे ऑफिस में आओ, पर सुनन को कसन से डर लग रहा था, ये पता नहीं क्या समझेगी। मिस्टर वो कहता है तो दूर क्यों खड़ी हो, डर लग रहा है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वो कहती है मैं यही ठीक हूँ, बोलो जो बोलना है। तो मिस्टर वो यूजी को बाहर खेलने भेज देता है। उसे कहता है तुमने ये की अचान मचाई है तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। वो कहती है कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पूछता है क्या आज रात तुम्हारे पास टाइम है, मैं तुम्हें डिनर की ट्रीट दे दूंगा। वो सोचती है डिनर की ट्रीट, कल रात भी इसने खाने पे बुलाया था पर हम पी के इतना टल्ली हो गए कि गलती से वो सब हो गया। और कहती है बॉस आपको पता नहीं है मेरे घर पे डॉगी है ना, अगर मैं जल्दी नहीं जाऊंगी वो शोर मचाएगा, पूरे घर में तोड़फोड़ कर देगा। आप तो समझते होगा ना मेरे जैसे पेट ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को। वो कहता ठीक है चाओ। तो खुश होकर थैंक यू करती है और कूदती हुई भाग जाती है। मिस्टर वो वाज लाइक ये खुद को तो संभाल नहीं पाती, ये डॉगी पालेगी। लेना अपनी मॉम कॉल करती है। वो यीजी तो सोनन को ज्यादा क्लोज लग रही है, कहीं उनको सच का पता तो नहीं चल गया। तो उसकी मॉम कहती है वो काफी हद तक उसके जैसे दिखती है, आखिर उसी की बेटी जो है, तू बस कोई भी तरीका ढूंढ के मिस्टर हो के साथ बेटा कर ले, फिर तो वो सोनन भी कुछ नहीं कर पाएगी। बेस्टी भाग के पूछती है प्रेसिडेंट ने तुझसे क्या बोला। वो कहती कुछ नहीं बस काम की बात थी। बेस्टी कहती है मैं तो डर ही गई थी। सुना है तूने प्रेसिडेंट की बेटी को बचाया है, कितना अच्छा है ना, अब तो तेरी जॉब हमेशा के लिए सिक्योर हो गई, क्या पता प्रमोशन भी मिल जाए, क्योंकि सुना है मिस्टर हो को अपनी बेटी बहुत प्यारी है। सोनन कहती है प्रमोशन तो दूर की बात, मुझे बस मेरी जॉब मिल ही रही वही काफी होगा। जैसे ही वो लिन को आते देखती है जानबूझ के कहती है बेस्टी तूने बोला था ना तूने मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज की है, तो किस टाइम खाने चलना है। बेस्टी कहती है शुक्र है तू मान गई, पता है बहुत हैंडसम लड़का है। लिन कहती है तो तुम ब्लाइंड डेट पे जा रही हो। सोनन बेस्टी को बताती है ये मेरी कजन है, उसको भेजती है। तो लिन कहती है ब्लाइंड डेट पे जा रही अच्छी बात है, पर तेरा ऑलरेडी बच्चा है, भला कौन सी अच्छी फैमिली का कोई तुझे चाहेगा। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, वो तो तेरा ब्रदर है ना। और सोचती लगता है इसको पता नहीं चला। ये कहती डैडी मैं सुंदर आंटी के साथ खेलना चाहती हूँ, वो बहुत ज्यादा क्यूट और जेंटल है, मुझे वो बहुत पसंद है। लिन ये सुन के आती है पर मैंने सुना तुम्हारी सुंदर आंटी ब्लाइंड डेट पे जा रही है, तो उसके पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए टाइम नहीं होगा। मिस्टर वो सोचता ब्लाइंड डेट और असिस्टेंट को बोलता है कि ये घर ले जाओ। लिन के छाती कहता है मुझे बोल रही थी घर जाके डॉगी पालेगी, पर असली में ब्लाइंड डेट पे जा रही है।
इधर बेस्टी कहती है ये मेरा सीनियर होंग है, देखा हैंडसम है ना। होंग मैंने बोला था ना मेरी बेस्टी बहुत सुंदर है। होंग हाथ आगे करता है, थोड़ा सा हैंडशेक करती है। बेस्टी भाग जाती है, तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। होंग पूछता है तुम्हें कुछ खाने में नापसंद तो नहीं है। वो कहती नहीं नहीं, मुझे ज्यादा भूख नहीं है तो कम ही ऑर्डर करना। सोचती है क्योंकि यहाँ का खाना बहुत महंगा होगा। उसे मिस्टर वो को कॉल आ रहा था तो काट देती है। वो मैसेज करता है डॉगी को घुमा रही हो। वो हाँ रिप्लाई करती है, पर जैसे छींकता है उसको पलट के देखती है हैरान, ये मिस्टर वो यहाँ क्या कर रहा है, इसको कैसे पता चल गया मैं ब्लाइंड डेट के लिए यहाँ पे आई। वेटर आके पूछती है आप 20 मिनट से बैठे अभी तक कुछ ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि मिस्टर वो तो उन पे नजर रख रहा था। होंग उसको पानी करके देता है। वो पलट के देख रही थी क्या वो चला गया। खाना खाने के बाद होंग बिल पे करता है तो कहती है बिल आधा तो कर लेते हैं। और फिर जब खड़ी हुई टैक्सी का वेट कर रही थी, मिस्टर वो कार लेके आ जाता है तो सोचती है गया नहीं था और कहती मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। पर पीछे कार वाला चिल्लाता है कपल में फाइट हो गई है क्या जो रास्ता जाम कर रखा है। मिस्टर वो कहता है तुम्हारा ऐसी रास्ता जाम करने का इरादा है क्या। वो पीछे बैठने लगती है तो कहता है मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, इसलिए वो आगे बैठ जाती है। तो कहता है मेरी थोड़ी सी कमर के दुखने लग गई, तुमने तो दूसरा ढूंढ लिया। उस होंग को देखा भी है कितना लप्पू सा है, क्या वो तुम्हें सेटिस्फाई कर सकता है। तो कहती है हम दोनों तो सिर्फ ऑनलाइन डेटिंग कर रहे थे और वैसे भी शादी होने वाली है। तो पूछता है तुम्हारी शादी हो रही है। सोचती है मेरे दूर दूर तक शादी का कोई इरादा नहीं है, बस शादी का बहाना मार के इससे ब्रेकअप कर सकती हूँ। और कहती है मेरी ऑलरेडी उम्र हो गई है, मेरे गाँव के लोगों की तो अब तक बच्चे भी हो गए हैं। मिस्टर वो कहता समझ गया। वो सोचती क्या मतलब समझ गया। फिर उसको घर छोड़ने आता है तो कहती है मैं चलती हूँ। उसे सीट बेल्ट खोलते देख पूछती है तुम क्या कर रहे हो। वो कहता आधी रात में तुम अकेली डॉगी घुमाओगी सेफ नहीं होगा, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सूनन मना कर रही थी पर वो फिर भी अंदर आ जाता है उसके घर पे और नेक्स्ट सीन में बैठा घूर रहा होता है। तो कहती है बॉस आप तो आपने डॉगी देख लिया है ना। तो टॉय उठा के आता है तुम इसको डॉगी बोल रही थी। तो कहती है आजकल रोबोट डॉगी पालते हैं ना बॉस, आप अब चले क्यों नहीं जाते हो। पर तभी उसको पेट में दर्द होता है, वॉशरूम भागती है। मिस्टर वो देखता ब्लड, हैरान कहीं इसका मिसकैरेज तो नहीं हो गया। वॉशरूम का गेट पे आता है तुम्हें ब्लीडिंग हो रही है क्या, हॉस्पिटल ले चलूं। वो कहती है नहीं तो मुझे पीरियड्स हो रहे हैं। वो सोचा अच्छा प्रेग्नेंट नहीं है। तो कहती है क्या तुम बेड पे से टैम्पन उठा दोगे। वो पूछता है वो क्या होता है। तो कहती है एक तरीके के सैनिटरी पैड्स हैं। मिस्टर जैसे उसको देने लगा था एकदम से लेके गेट बंद कर लेती है। फिर बाहर आके देखती है वो ब्लड साफ कर रहा है और उसे जिंजर टी देता है। तो वो मेडिसिन के साथ पीती है। पूछता है जब भी तुम्हें दर्द होता है ये पेन किलर के साथ खाती हो। वो कहती है हाँ मुझे पीरियड्स के टाइम पे काफी दर्द होता है ना, तो आदत हो गई है। तो चलो सब क्यूटी पाइस कमेंट करके बताओ कि किस किस को पीरियड्स में बिल्कुल पेन नहीं होता और किस किस को पेन होता है। मैं भी अपना पिन कमेंट में बताऊंगी। वो कहती है मैं थक गई हूँ, रेस्ट करने जा रही हूँ। तो वो उसे एकदम से गोदी में उठा लेता है। तो कहती है क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। पर वो उसको उठा के रूम में ले जाता है। जैसे पास होने लगा दूर होती है क्या कर रहे हो, और खड़ी हो जाती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। वो हाथ पकड़ के आता है तुम भी सिंगल और मैं भी, तो फिर तो हम अच्छा मैच हुए ना। उसे बेड पे बैठा के आता है क्या तुम्हें किसी बात की टेंशन है। सूनन अपने बेटे तियान के बारे में सोच रही थी और कहती है सॉरी। वो प्यार से उसकी बेली पे हाथ रखता है क्या तुम्हें बेटर फील हो रहा है। देन उसकी क्लोज होता है अपना ध्यान रखना, गुड नाइट, और चला गया था। सूनन सो रही थी पर उसको सपने आ रहे होते हैं कि वो मिस्टर वो को किस कर रही है और एकदम से उठ जाती है। मुझे 5 साल पहले के सपने क्यों आ रहे हैं जब मैं टल्ली होके गलत रूम में चली गई थी और जिसके साथ मैं गलती सोई क्या वो मिस्टर वो था। जरूर मुझे हेलुसिनेशन ही हो रहा होगा। मॉर्निंग में वो अपना टिफिन लेके आई होती है पर बेस्टी उसको खींच के ले गई थी जिससे उसका खाना रिसेप्शन पे रखा रह गया था। बेस्टी कहती है लगता है प्रेसिडेंट सच में शादी करने वाले हैं। फैक्ट है किसी ने इंटरव्यू में मिस्टर वो से शादी के बारे में पूछा होता है तो कहता है हाँ मैं शादी की सोच रहा हूँ। बेस्टी कहती है पहले तो हमेशा प्रेसिडेंट शादी वाली बात इग्नोर कर देते थे, इस पर हाँ कैसे कर दिया। और उस लिन ने ऑनलाइन ये बोला होता है कि थैंक यू ब्लेसिंग देने के लिए, जिस वजह से सूनन को लगता है कि मिस्टर वो लिन से शादी करने वाला है। तो कहती है मुझे इससे क्या, पर ऑफ कोर्स अंदर से वो सैड होती है। असिस्टेंट सूनन के टिफिन बॉक्स को मिस्टर हो का खाना समझ के उठा के ले गया था, जबकि मेड तो बाद में मिस्टर हो का खाना ला के रखती है। सूनन अपना लंच बॉक्स लेने चाहती तब उसको पता चलता है कि उसका लंच बॉक्स गलती से मिस्टर हो के लंच बॉक्स के साथ एक्सचेंज हो गया। रिसेप्शनिस्ट से कहती है तुम वापस मंगवा दो कि वो कॉल करती है कि प्रेसिडेंट ने बोला है तुम खुद ही जाके एक्सचेंज कर लो। इधर मिस्टर वो बैठा उसका लंच बॉक्स खा रहा था, उसने ऑलमोस्ट निबेड़ ही दिया होता है। सूनन हैरान होती है इसने मेरा खाना खा लिया। तो कहता है काफी टेस्टी था। वो एकदम से लेने लगी थी तो उसका हाथ पकड़ लेता है तो मैं डर है कि मुझे इसके खाने की आदत हो जाएगी। वो हाथ छुड़ा के कहती नहीं तो मुझे लगा आप पे टेस्ट सूट नहीं करेगा। तो कहता है मैं तुम्हारा लंच तो ऑलरेडी खा लिया है तो तुम मेरा वाला खा लेना। वो कहती नहीं जरूरत नहीं है, मैं बाहर से ऑर्डर कर लूंगी। तो कहता है मैंने बोला ना ले लो। जैसे लेने लगी थी पीछे कर लेता है, खड़ा होकर क्लोज होता है। ऑनलाइन तो तुम बड़े खुलेआम बातें कर रही थी तो फिर रियल में इतनी कंजर्वेटिव क्यों हो।
तो कहती है क्योंकि मुझे पता नहीं था ना पहले कि तुम्हारी फियांसे है। जब हम पहले बातें कर रहे थे हम दोनों को चाहिए था, पर अब जब तुम्हारी शादी होने वाली है तो हम इस गलत चीज को कंटिन्यू नहीं कर सकते। वो बोलने वाला था कि मेरा वो मतलब नहीं था, पर वो पहले उसका खाना उठा के भाग जाती है। इस खाने को फेंकने के बजाय खाई ना लूं, मुझे भूख लग रही थी तेज। मिस्टर का फ्रेंड कहता है ब्रो मैं अभी भी फॉरेन से आया और पता चला कि तुम शादी कर रहे हो। ब्रो क्या तूने अपने बंदी को प्रपोज किया? क्या उसने हाँ किया? मिस्टर वो कहता है वो मुझे अभी भी मिली है, इसलिए मैं धीरे धीरे स्टेप ले रहा हूँ ताकि वो डर ना चाहे। फ्रेंड कहता है ब्रो तुम तो बड़े रोमांटिक हो। वो उसे घूरता है तो कहता है पर तुम्हें लिन की परवाह करनी चाहिए, आखिर वही यीजी की मॉम है। मिस्टर वो कहता है पर यीजी कभी उसको मॉम नहीं मानती। जिस दिन उसने जानबूझ के यीजी को बीमार किया उसी दिन उसने यीजी की मॉम होने की क्वालिफिकेशन खो दी। फ्रेंड पूछता ब्रो तुम्हारी गर्दन पे एलर्जिक रिएक्शन हुआ है क्या? मिस्टर वो शर्माता हुआ कहता है लिटिल कैट ने काट लिया। यीजी मेडिसिन नहीं खा रही होती है तो मिस्टर वो खुद उसको खिलाने लगता है। यीजी कहती है डैडी मैं उस प्रिटी आंटी के साथ खेलना चाहती हूँ। वो कहता है मेडिसिन का क्या होगा? तो कहती है अगर मैं मेडिसिन खा लूंगी क्या मुझे प्रिटी आंटी के साथ खेलने दोगे? वो हाँ करता है तो खुद ही जल्दी जल्दी लेके पी लेती है। मिस्टर वो कहता है जब आंटी से मिलने जाएंगे ना हम खाली हाथ नहीं जा सकते, तो हमें कोई गिफ्ट लेके जाना पड़ेगा। सूनन अपने डेस्क पे आके देखती है ये स्वीट्स किसने रखी है मेरे डेस्क पे? बेस्टी कहती है ये तो काफी एक्सपेंसिव ब्रांड का है, तेरे किसी चाहने वाले ने भेजी है क्या? कहीं सीनियर हॉन्ग ने तो नहीं? इतने में ये भाग के आती है आंटी ये केक गिफ्ट मेरी तरफ से है, क्या ये टेस्टी लगा? वो कहती है ओहो क्यूटी तुम्हारा था, तुम्हें कौन लेके आया? तो कहती है असिस्टेंट अंकल लेके आए, क्या तुम मुझे काम के बाद खेलने ले चलोगी? एम्प्लॉयज कहते हैं हो ग्रुप की लिटिल प्रिंसेस सूनन को इतना पसंद करती है। वो कहती है ठीक नहीं होगा। यीजी कहती है आंटी मैं आपका वेट करूंगी। वो हाँ करती है तो खुश होकर नाचने लग जाती है। थैंक यू आंटी उसको अकड़ लेती है। सूनन सोचती है पता नहीं क्यों इस बच्चे के साथ अजीब सा कनेक्शन फील हो रहा है। फिर वो काम कर रही थी एंड जीजू बैठी उसका वेट कर रही होती है। ब्रेक के टाइम पे कहती है आंटी चलो खाना खाने चलते हैं, मैं खिलाऊंगी आपको, मेरे पास पैसे भी हैं। फिर खाना खाने रेस्टोरेंट आते हैं तो जीजू बहुत सारी एक्सपेंसिव डिशेस ऑर्डर करने लगी थी। सूनन को थोड़ा अजीब लगता है। असिस्टेंट कहता है आप चिंता मत करिए, यंग लेडी तो घर पे भी ये सब खाती हैं। सोचती है मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, इस असिस्टेंट को पहले पता चल गया। असिस्टेंट मिस्टर को मैसेज करता है इन्होंने ऑलरेडी खाना ऑर्डर कर दिया है बहुत सारा। ये कहते सब कुछ ले आना पर धनिया मत डालना। वो कहते तुम्हें धनिया खाना पसंद नहीं है? तो कहती है हाँ मैं और डैडी सेम है, हम दोनों को धनिया से एलर्जी है। सूनन सोचती है पर उसने मेरे डम्पलिंग्स तो खा लिए थे। बहुत सारा खाना मंगवा के यीजी कहती है आंटी लो और खाओ, डैडी की तरफ से ट्रीट है। तभी वहाँ पे मिस्टर वो आता है तो कहती है डैडी हम बहुत टाइम से आपका वेट कर रहे थे। सूनन पूछती है तुम क्यों आए हो? मिस्टर वो कहता है यीजी ने बोला कि तुम्हें ट्रीट देना चाहती है। यीजी सोचती है मैंने कब ऐसा बोला? मिस्टर वो खुद उसको खाना देता है पर वो उसको दिया साइड में रख देती है तो कहता है क्यों तुम श्रिम्प नहीं खाती हो क्या? और उसको दूसरी वाला डिश दे देता है। सूनन कहती है तुम्हें धनिया से एलर्जी है, फिर तुमने मेरे डम्पलिंग्स क्यों खाए? वो कहता है तुम्हें क्या लगता है? शी वाज लाइक मुझे कैसे पता होगा? यीजी को वॉशरूम जाना था तो सूनन उसको लेके जाने लगती है। एक लेडी कहती है तुम्हारी बेटी तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम पे गई है। यीजी कहती थैंक यू आंटी, आपका बहुत अच्छा टेस्ट है, सब बोलते हैं कि मैं अपनी मम्मी जैसी दिखती हूँ। सूनन सोचने लगी थी इनफैक्ट पास्ट में उसकी मॉम भाग के बताती है कि हॉस्पिटल वालों ने बोला कि तुम्हारी बेटी मिसिंग है, इसलिए वो प्रेजेंट में यीजी को देख रही होती है। मिस्टर वो असिस्टेंट कहता है यीजी घर ले जाओ। वो पूछती डैडी आप? तो कहता है मैं तुम्हारी प्रेटी आंटी को घर छोड़ने जाऊंगा। सूनन कहती है जरूरत नहीं है, मैं सबवे से चली जाऊंगी। यीजी कहती है प्रेटी आंटी प्लीज डैडी को राइट देने दो ना, जेंटलमैन तो ऐसा करते हैं। और खुश होती है डैडी मैं आपको मौका दे रही हूँ, प्रीटी आंटी को पटा लेना। असिस्टेंट के साथ चली गई थी। सूनन कहती है मैं सच में खुद चली जाऊंगी, जरूरत नहीं है। मिस्टर कहता है पास में एक मॉल है, मेरा ज्यादा ही पेट भर गया है, तो पैदल ही चलते हैं। उसका हाथ पकड़ के लेके जाने लगा था। तभी मिस्टर को फ्रेंड देख लेता है, वो एकदम से हाथ छुड़ा लेती है। फ्रेंड कहता है बिग ब्रो कहीं हमने तुम्हारी डेट डिस्टर्ब तो नहीं कर दी? बताता है कि हम लोग मिस्टर हो के चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, तो वो भी उनसे हैंडशेक करके हेलो करती है। मिस्टर कुछ बोलने वाला था, सूनन कहती है मैं इसके स्टाफ मेंबर हूँ। मिस्टर जाने लगा तो पीछे पीछे आती है। इसका अचानक से मुंह क्यों उतर गया? फ्रेंड कहता है बिग ब्रो अभी भी गुस्सा है, लगता है अभी तक अपनी बंदी को पटा नहीं पाया है। यकीन नहीं हो रहा वो ग्रुप का हेड एक लड़की को हैंडल नहीं कर पा रहा। बिग ब्रो की क्वालिटीज तो फेल हो रही हैं। लगता है बिग ब्रो को थोड़ी एडवाइस देनी पड़ेगी। मिस्टर को मैसेज करता है ब्रो अगर लड़की चेस करनी है ना तो ऐसे मुंह पे 12 बजा के मत रखो, उसके लिए कोई गिफ्ट प्रिपेयर करो, फेस्टिवल भी आने वाला है। मिस्टर को कहता है ये मूवी काफी अच्छी है, चलो देखते हैं, और उसको थिएटर में ले आया था। कहती है यकीन नहीं हो रहा कि बॉस कार्टून मूवी देख रहे हैं। तो कहता है मूवी देखते हुए बात नहीं करते। उसको पॉपकॉर्न खिलाने लगा था, नहीं खाती खुद ही खा जाता है। सोचती है ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग डेट पे आए हों। सूनन क्या हो रहा है, शांत हो जा। पर मूवी देखते देखते उसको नींद के झटके आने लगे थे और उसके कंधे पे सो जाती है। फ्रेंड को मैसेज करता है मूवी देख रहा हूँ उसके साथ।
मूवी खत्म होती सब उठ के चले गए थे, पर वो अभी तक सो रही होती है। देन वो उसको सोते हुए को कार में लेके आता है और अपना ब्लेजर उतार के ढक दिया था, पर उसको उठाता नहीं है। फिर जब वो उठती है तो देखती है वो सो रहा है, तो वो उसको ब्लेजर उड़ा के चली जाती है। तो उठ के स्माइल करता है। बेस्टी आके बताती है कि आज फेस्टिवल है, मैं तो डेट पे जाऊंगी और तू क्या करेगी। वो कहती है क्या करूंगी, घर जाके सोऊंगी, मेरे जैसे सिंगल लोग तो छुट्टियों में सोते हैं। तभी एक डिलीवरी बॉय बहुत बड़ा फ्लावर बुके लेके आता है कि सारे एम्प्लॉयज हैरान रह गए थे। पता चलता है पार्सल सूनन के लिए आया है। वो सोचने लग जाती है किसने भेजा होगा, इस पे एच नेम लिखा है, कहीं मिस्टर हुआ ने तो नहीं। तो बेस्टी कहती है जरूर सीनियर होंग ने भेजा होगा, लगता है वो सच में तुझ में इंटरेस्टेड है। उसने तुझको दोबारा डेट के लिए भी पूछा था, पर तुमने उसको मना कर दिया। वो कहती है मैं काम में बहुत बिजी थी ना। तो पूछते अब जाएगी, वो कहती नहीं चाहूंगी। बेस्टी कहती है एक बार जाना चाहिए, फेस टू फेस उससे बात कर लेना। तो वो कहते ठीक है आती है। लिन पूछती है तुम ही आके कर रही हो, ये तो बहुत हाई क्लास रेस्टोरेंट है, तुम्हारे जैसे लो लेवल एम्प्लॉयज के लिए नहीं है, हमारी मंथली सैलरी से तो एक बार का खाना भी नहीं आएगा। सूनन कहती है मुझे एक फ्रेंड ने इनवाइट किया है। तो लिन कहती है हाँ बस अपनी औकात याद रखना, खबरदार अगर मेरे बंदे के पीछे पड़ने की कोशिश की तो। सूनन सोचती है मेरा बंदा क्या है, मिस्टर हु को बोल रही है। कहती है मैं और मिस्टर हु सिर्फ काम की वजह से मिलते हैं, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फालतू की बकवास मत करो। लिन गुस्से से उसके मारने लगी थी, पर तभी वहाँ पे सीनियर होंगा चाहता है। तुम बिना वजह मेरी फ्रेंड को परेशान क्यों कर रही हो। लिन कहती है अच्छा तो तुम इससे मिलने आई थी, और चली जाती है। होंग कहता है मूड खराब हो गया, किसी और जगह पे चलते हैं। वो कहती है सॉरी मैं आजकल थोड़ा बिजी थी ना, आ नहीं पाई पहले। तो कहता कोई बात नहीं। तो कहती बेस्टी ने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया होगा ना सब। होंग कहता है तुम इस वजह से खुद को मुझसे दूर रखने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ भले ब्लाइंडेड काम नहीं करी, पर हम लोग फ्रेंड्स तो रह ही सकते हैं। वो कहती है सॉरी। तो कहता है आज के डिनर को अपॉलॉजी समझ लो। वो कहती है ठीक है खाना मेरी तरफ से। इधर मिस्टर वो बेटा वेट कर रहा होता है, ये अभी तक आई क्यों नहीं, और सूनन को मैसेज करने लगता है। लिन को देख के हैरान तुम ही आके कर रही हो। वो कहती है मैं किसी फ्रेंड के साथ खाना खाने आई थी, क्या कोइंसिडेंस है तुम भी यहाँ हो। और सोचती है 2 जनों का खाना, लगता है किसी से मिलने आया होगा। मिस्टर वो वाज लाइक गेट आउट। तो कहती है तुम मेरे साथ इतना कोल्ड बिहेव क्यों करते हो, आखिर मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया, मुझे इतने सालों से भाव भी नहीं दिया एक बार भी। तो कहता तुम्हें पता है तुमने क्या किया है। कहती है पहले गलत फहमी थी, मैंने थोड़ी ना तुम्हें नशा दिया था, ये की खातिर तुम मुझे माफ नहीं कर सकते। तो कहता है गेट आउट। वो कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अगर रिश्ते होते तब भी। ऑफ कोर्स हर ग्रीन टी की तरह वो भी झूठ बोल रही होती है, और मिस्टर को पता होता है। तो कहता है निकलो यहाँ से, वरना तुम्हारी पूरी फैमिली को शहर से गायब करा दूंगा। तो गुस्से से कहती है तुम्हें किस लड़की ने पटा लिया है। मिस्टर कहता है लाइन क्रॉस कर रही हो, 5 साल पहले मैंने तुम्हें ऑलरेडी एहसान चुका दिया था। तो कहती है मुझे तुमसे शादी करनी है। वो कहता है तुमसे शादी तो कभी नहीं करूंगा, वो फैमिली में घुसने की सोचना भी मत, इवन यूजी की खातिर भी नहीं, क्योंकि तुम उसके मॉम बनने के लायक नहीं हो। चला गया था। होंग सूनन को छोड़ के चाहता है। मिस्टर वो देख लेता है तो सोचती है ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बॉस ने मुझे चीटिंग करते हुए पकड़ लिया हो। मिस्टर वो कहता है तो तुम उस होंग के साथ खाना खाने गई थी, मैं वहाँ पे वेट करता रहा। तो कहती है अच्छा वो फ्लावर्स तुमने भिजवाए थे। तो कहता है तुमने कार्ड भी पढ़ा और किसी और के साथ चली गई। तो कहती है मुझे सच में नहीं पता था वो फ्लावर्स तुमने भिजवाए हैं। मिस्टर वो कहता है तुम्हें पीरियड क्रैम्प्स होते हैं ना, तो फार्मेसी तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं बोलने में तो अच्छा नहीं हूँ और हमारे बैकग्राउंड्स भी बहुत अलग हैं, मुझे पता है तुम मुझे अवॉइड कर रही हो, पर मैं अब इसको और छुपाना नहीं चाहता। वो सोचती है ये क्या मुझे कन्फेस कर रहा है। इससे पहले मिस्टर को कुछ बोलता उसको कॉल आता है मॉम का कि तियान तुम्हें मिस कर रहा है। वो कहते ठीक है कुछ दिनों में घर उससे मिलने आऊंगी। मॉम कहती है कोई बात नहीं, मैं ही बेबी को लेके तुझसे मिलने आ जाऊंगी। सूनन सोचती है मेरी इतनी मैसी लाइफ रोमांस करने के लायक नहीं है, और कहती है हम दोनों साथ इसलिए हुए थे अपने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, पर अब सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। तुमने देख ही लिया होगा मैंने कोई नया ढूंढ लिया है, तो अब दोबारा मिलने की कोई वजह नहीं है। जाने लगी थी वो पकड़ता है कम से कम वजह तो दो। वो हाथ हटाती बोला ना हम दोनों डिफरेंट वर्ल्ड से हैं, सिर्फ फन के लिए साथ में थे और रोती हुई जाने लगती है। मिस्टर वो सैड होता है तो क्या करेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने आता है। फ्रेंड्स देखते मजनू बन रहा है, हरकतें ऐसी कर रहा है जैसे ब्रेकअप हो गया हो, और कहता है फेस्टिवल पे तू अपने बंदे के साथ डेट पे नहीं गया। वो कुछ नहीं बोलता, समझ आते हैं इसको डंप कर दिया। पूछते हैं पर किस बात से किया। उसका हाथ पकड़ नब्ज चेक करने लग जाता है, लगता है उसको तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है, नहीं तुम्हें कोई सीक्रेट प्रॉब्लम तो नहीं है। मिस्टर हैरान हाथ छुड़ा लेता है, पागल हो गया है क्या। फ्रेंड्स कहते हैं अगर उसने तुम्हें हाँ भी कर दिया तब भी तुम्हारी स्टेप मॉम है ना परेशान करने के लिए, भले तुमने हो ग्रुप खुद अपनी मेहनत से खड़ा किया है, अब तो तुम्हें अपने डैड को फाइनल शो दिखाई देना चाहिए। नेक्स्ट डे कंपनी आ रही थी, एम्प्लॉयज बातें कर रही होती है। आधा महीना हो गया प्रेसिडेंट अभी तक कंपनी नहीं आए। हाँ इतने बड़े बिजनेस टाइकून है, इसे थोड़ी ना हर किसी को अपना फेस दिखा देंगे। बेस्टी के बताती है तूने न्यूज देखी है प्रेसिडेंट का कार एक्सीडेंट हो गया। सूनन एकदम हैरान परेशान होने लग जाती है। बेस्टी कहती सुना है प्रेसिडेंट की स्टेप मॉम ने करवाया है ताकि अपने बेटे को हो फैमिली का वारिस बना सके। सूनन पूछती है वो कौन सा हॉस्पिटल में है। बेस्टी कहती पता नहीं पर पता लगा लूंगी। पर तुझे क्या हुआ है,
तू कब से प्रेसिडेंट की इतनी फिक्र करने लग गई? तो कहती है मैं तो ऐसे पूछ रही थी, और फिर भाग के हॉस्पिटल आती है। बॉडीगार्ड्स लाइन में खड़े उसको रोक देते हैं। असिस्टेंट कहता है तुम क्या बॉस से मिलने आई हो? तुम दोनों का रिलेशन मुझे पता है, अब तुम आ गई हो, अंदर आ जाओ। वो सोचती है मिस्टर ओ ने हमारा क्या रिलेशन बता रखा है सबको। भाग के अंदर आती है तो मिस्टर ओ के डैड, स्टेप मॉम और उसका बेटा बैठे थे। सोचती है क्या सच में लोगों को मिस्टर ओ की परवाह है? इतने में लिन भाग के आती है। ग्रैंडमा मिस्टर ओ कैसा है? और सूनन को देख कहती है तुम ही आके कर रही हो? असिस्टेंट कहता है मेरी फ्रेंड है। लिन कहती है बाहर तू लड़के पटाती है, वो कम है क्या जो अब मिस्टर ओ के साथ भी हुकअप करना चाहती है? असिस्टेंट कहता है सुना नहीं, ये फ्रेंड है। और सोचता अगर बॉस को पता चल गया ना मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। लिन कुछ बकवास करने वाली थी, ग्रैंडमा उसको चुप करा देती है। डॉक्टर आके बताता है कि अब वो खतरे से बाहर है, पर फिर भी कुछ टाइम तक उसका ट्रीटमेंट चलेगा। उन सबके चाहते असिस्टेंट कहता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो कहती नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। असिस्टेंट कहता अगर बॉस को पता चला ना कि तुम मिलने आई थी फिर तो वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो कहती है मैंने न्यूज़ सुनी, सोचा हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं तो बस इसलिए मिलने आ गई। उनके चाहते ही स्टेप मॉम कहती है वो मिस्टर वो अभी तक टपका क्यों नहीं? अगर उसे कुछ होता है ना तो तुम्हें आगे जाके कंपनी संभालनी है। झीलिन कहता मॉम समझ गया। स्टेप मॉम कहती है पता नहीं वो कंट्री साइड से वापस कैसे आ गया, वरना तो कंपनी हमारे हाथ में होती। स्टेप मॉम के चाहते ही झीलिन कहता है मैं तो बस मस्त अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ, मुझे कंपनी वंपनी घंटा परवाह नहीं है। डॉक्टर फ्रेंड अंदर कहता है ब्रो बस करो, कितनी एक्टिंग करोगे? और मिस्टर वो अपनी सारी पट्टियां देखता है, कहीं ये ज्यादा तो नहीं हो गया? डॉक्टर फ्रेंड कहता है बिल्कुल नहीं, वरना लोगों को बेवकूफ ऐसे बनाते। शुक्र है तुम लकी निकले, इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी छोटी मोटी चोट लगी है। मिस्टर वो कहता है अचानक से ब्रेक फेल हो गए थे, पक्का किसी ने उसमें गड़बड़ की है। डॉक्टर फ्रेंड कहता है तुम्हारे स्टेप मॉम ने किया होगा। तो कहता मुझे उसकी हरकत कम झीलिन की ज्यादा लग रही है। डॉक्टर फ्रेंड बताता सुनन आई थी, जब मुझे सच में आई थी, बट वो कहता अब तो चली गई। चिंता मत कर, वो फैमिली को शक नहीं होगा, सबको सिर्फ ये बताया है वो फ्रेंड है। मिस्टर वो कहता मुझे भूख लगी, जाके कुछ लेके आ। डॉक्टर फ्रेंड कहता है ब्रो अभी तुम ना क्रिटिकल पेशेंट हो, तुम्हें पता नहीं क्रिटिकल पेशेंट ऐसे टाइम पे कुछ नहीं खाते। मैंने सबको बताया कि तुम कोमा में हो, मेरी डॉक्टर की इमेज खराब मत कर देना। उस पर ब्लैंकेट फेंक के चला जाता है, जबकि मिस्टर वो चिल्लाता रह गया था तू पेशेंट पे अत्याचार कर रहा है। असिस्टेंट भाग के जाके सूरन को बताता है कि बॉस की कंडीशन तो और बिगड़ गई है। वो कहती है कुछ दिन पहले ठीक था, फिर ऐसे कैसे हो गया? तो कहता है जल्दी कार में चलो। जैसे कार में बैठती तो कहता है ये तुम्हारे लिए। वो कहती है नर्स की यूनिफॉर्म। तो कहता है तुम्हारा बॉस के साथ जो रिलेशन है वो फैमिली को पता नहीं लगना चाहिए, इसलिए बॉस से मिलने के लिए तुम्हें नर्स का हुलिया बना के जाना पड़ेगा। फिर वो नर्स बन के आती है तो कहता है तुम अंदर जाओ, मैं बाहर खड़ा हूँ। वो कहती है मेरे अकेली के जाना सही नहीं होगा। तो कहता है बॉस ने तुम्हें अकेली अंदर बुलाया है, जरूर कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी होगी। जैसे वो चाहती है तो हंसता वो बॉडीगार्ड से कहता है तुम लोग बाहर अच्छे से निगरानी करना। चला क्या था। जैसे अंदर आती है मिस्टर वो कपड़े पहनना था तो उसकी बॉडी देख एकदम हैरान, जल्दी से फेस पे लट के आइस पे हाथ रख लेती है। मिस्टर वो कहता है क्या हुआ, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे पहले देखा ना हो। तो कहती है क्या बोल रहे हो? मिस्टर वो कहता है इधर आओ ना, मेरी हेल्प करो, मेरा पैर अभी भी जख्मी है। तो वो उसे पकड़ के बिठाती है और उसे लिटा के उसके दोनों पैर ऊपर रखने लगी थी। बॉस अब तुम कैसा फील कर रहे हो? असिस्टेंट तो बोल रहा था तुम्हारी कंडीशन और खराब हो गई है। फिर क्या? मिस्टर वो चेस्ट पेन का नाटक करने लग जाता है। वो कहती है डॉक्टर बुला के लाती हूँ, पर वो उसे पकड़ के खींच लेता है और अपने क्लोज कर लिया था। वो हैरान तो कहता है लगता तुम्हें ये वाली आउटफिट बहुत पसंद आई है, अगली बार से और लेके आऊंगा। वो छुड़वा लेती है तुम सच में बीमार हो भी या नहीं, कहीं तुम नाटक तो नहीं कर रहे? तो मिस्टर वो दर्द होने की एक्टिंग करने लग जाता है। तो कहती है बस बहुत हो गया और नाटक करने की जरूरत नहीं है। तो कहता है ठीक है। शी वाज लाइक सच में नाटक कर रहा था? बॉस तुम क्यों बीमार होने का नाटक कर रहे थे? यानी वो कार एक्सीडेंट नहीं था। सोचता है सच में मुझसे मिलने आई, यानी इसको मेरी परवाह हो रही थी। और पूछता तुम क्यों आई हो? तो कहती है मुझे असिस्टेंट ने आने को बोला था, उसने बोला कि तुम्हारी लाइफ खतरे में है, तो मुझे लगा हमारी थोड़ी बहुत जान पहचान है तो सोचा मिल लूं। अब जब तुम ठीक हो तो मैं चलती हूँ। एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है बिल्कुल नहीं। वो पूछते क्यों? तो कहता है मैंने इतनी मेहनत की है, थोड़ा बहुत तो फायदा मिलना चाहिए ना। क्या तुम थोड़ी सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखा सकती हो? क्या तुम सच में इतनी हार्टलेस हो? वो हाथ छुड़ा लेती है। ठीक है, क्या तुम्हें कहीं पे दर्द फील हो रहा है या मेरी कोई जरूरत है? वो कहता है मुझे प्यास लगी है, तो उसको पानी देने लगती है। मिस्टर को खुश हो रहा था पर पानी देते उसके ऊपर गिर जाता है, तो सॉरी बोलती जल्दी से साफ करने लग जाती है। तो कहता है बस इतना परेशान मत हो। पर वो दोनों इतना क्लोज कि उनको ऑलमोस्ट किस होने वाला था। पर तभी उस टाइम पे असिस्टेंट यूयू को लेके आ जाता है। मिस्टर गुस्से से घूरता है गेट आउट, तो वो यूयू को वापस उठा के रख देता है और सॉरी बोल के गेट बंद कर देता है। सूनन एकदम से उससे दूर होती है। यूयू चल के गेट के पार देखने लग गई थी तो असिस्टेंट उसके सनग्लासेस लगा देता है और हाथ छोड़ने लगा था। यूयू पूछती है डैडी और प्रीटी आंटी अंदर क्या कर रहे थे? तो कहता कुछ एम्बेरसिंग कर रहे थे। वो पूछती है ऐसा क्या एम्बेरसिंग था? तो कहता है बड़ों की बात है, बच्चों को नहीं पूछनी चाहिए। उसको आइसक्रीम खिलाने ले जाता है। सूनन कहती है यू पॉवर्ड कहेंगे। मिस्टर हु कहता है अभी अभी कौन पॉवर्ड बन रहा था? अभी तुम मुझे छेड़ रही थी, तो तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए।
तो कहती है मिस्टर वो ये हॉस्पिटल है। मिस्टर वो कहता है पास में एक होटल भी है। तो कहती है हमारे बीच में अब कुछ नहीं है। तो कहता है तुम ऐसा बोल रही हो, मैंने हाँ नहीं किया है। तो कहती है पर तुम लिन से शादी करने जा रहे हो। वो कहता है अच्छा इस वजह से। 5 साल पहले एक एक्सीडेंट की वजह से यी का जन्म हुआ, मैंने ऑलरेडी उसका एहसान चुका दिया है, अब वो अलग है और मैं अलग हूँ। तो कहती है इसका मतलब ये जो कार एक्सीडेंट है सच में एक्सीडेंट नहीं था, पर ऑनलाइन पुलिस तो बोल रही एक्सीडेंट था, बहुत लोग गेस कर रहे हैं तुम्हारी स्टेप मॉम ने करवाया है। मिस्टर वो कहता है किसी ने मेरे कार के ब्रेक फेल करवाए थे, जरूर उससे रिलेटेड ही है। तो कहती है अच्छा तुम इसलिए नाटक कर रहे हो ताकि इसके पीछे के मास्टरमाइंड को पकड़ सको। वो कहता है और नहीं तो क्या, वरना मैं एक्टिंग को करूंगा, पर तुम्हें पता चल गया। तो कहती है पर मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मिस्टर वो कहता है मैं तुम्हें बता सकता हूँ। वो कहती नहीं नहीं मैं तो ऐसे पूछ रही थी, अब चलती हूँ। तो कहता है तुम मुझे ऐसे छोड़ के जा रही हो, देखो तुमने मेरे साथ क्या किया है, अब कौन इसको साफ करेगा। कहती है मिस्टर वो थोड़ी सी तो शर्म रखो। तो कहता है तुमने ऑलरेडी मुझे गीला कर दिया, तुम्हें मेरे कपड़े नहीं चेंज करने चाहिए। वो कहती है असिस्टेंट चेंज करने में हेल्प कर देगा, और खुद चली जाती है। डॉक्टर फ्रेंड आके पूछता है उसको क्या हो गया। तो वो लात मारता है। लिन अंदर जाने लगी थी पर बॉडीगार्ड उसे रोक देते हैं। तो कहती है मैं मिस्टर हो की फियांसे हूँ। बॉडीगार्ड्स फिर भी उसको एंट्री नहीं देते, तो बाहर से आवाज मारती है मुझे जीजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बताना है, इसलिए मिस्टर उसको अंदर आने देता है। तो एक्टिंग करती हुई कहती है ओ क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। वो पूछता है जीजी के बारे में बताओ। लिन कहती है हम शादी कर लेते हैं और जीजी को फैमिली मिल जाएगी। मिस्टर वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी बोलने की, क्या तुम्हें सच में जीजी की एक पल के लिए भी परवाह हुई है। तो कहती है मैं तो भलाई के लिए बोल रही थी, मुझे पता तुम मुझे पसंद नहीं करते, पर हम सच में बेस्ट मैच हैं, और ऊपर से तुम्हारी हो फैमिली भी तुम्हारे पीछे पड़ी है, सिर्फ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बट मिस्टर वो हाथ छुड़ा के उसको बाहर भगा देता है। तो सोचती है तभी मुझे बार बार मना कर रहा है, जरूर इसने बाहर कोई बंदी रख रखी होगी। और उसके दिमाग में सूनन का नाम याद आता है, ये सब उसी की वजह से हो रहा है, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। सूनन को फ्रेंड का कॉल आता है, चलो साथ में हॉस्पिटल चलते हैं। मिस्टर वो खाना नहीं खा रहा। वो कहती है मुझे काम है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो कहता है मैंने पहले ही तुम्हारी छुट्टी ले ली है। वो समझ आती है मिस्टर वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है, और कंपनी के बाहर आती है, कार का गेट खोलने लगा। तो कहती है मैं खुद कर लूंगी, बट वो कार में उठा के ले जाता है। खुश होता है फाइनली बॉस मैंने कंप्लीट कर दिया मिशन। देन उसको बताता है कि मिस्टर हो के हालात कुछ ठीक नहीं है, उसकी स्टेप मॉम बहुत बुरी है, उसने बचपन में उसको कंट्री साइड भेज दिया था, और इतने सालों तक ह्यू फैमिली ने उसको इग्नोर किया। वो कहती है पर ऑनलाइन तो बताते हैं कि बॉस फॉरेन से आए थे। वो कहता है वो तो ह्यू फैमिली की इज्जत बचाने के लिए पब्लिक में झूठ बोला, वरना स्टेप मॉम ने मिस्टर हो की मॉम जब प्रेग्नेंट थी तभी घर से बाहर निकाल दिया था। वो पूछती है फिर मिस्टर हो को वापस क्यों बुलाया और झीलिन को कंपनी क्यों नहीं दे देते। तो कहता है क्योंकि झीलिन निकम्मा है, बॉस ने कंपनी का 5 गुना प्रॉफिट बढ़ा दिया है, बॉस की फैमिली वाले उसके साथ अच्छे नहीं है, तो मैं चाहता हूँ प्लीज तुम उसके साथ अच्छा बिहेव करो, उसको बचपन से कभी प्यार नहीं मिला है। वो कहती है पर ये की मॉम है ना उसका ध्यान रखने के लिए। तो कहता है वो घंटा उसका ध्यान रखती है, उसके आने की वजह से तो और ज्यादा कंडीशन खराब हो गई है, हमेशा यी का नाम लेके बॉस को ब्लैकमेल करती रहती है। वो सोचती है यानी वो लिन से शादी नहीं करेगा। जैसे उसको हॉस्पिटल लेके आता है, डॉक्टर फ्रेंड कहता है मुझे घर तक छोड़ा, तूने का मुझे अपना ड्राइवर समझ रखा है। फिर डॉक्टर फ्रेंड को लेके चलने लगा था, पर वो कहता है मिस्टर हो के डैड अंदर ही हैं, कहीं सूनन को देख न ले। फ्रेंड कहता है तूने पहले क्यों नहीं बताया। मिस्टर हो के डैड कहते हैं तुम मिस्टर हो से मिलने आई हो। वो हाँ करती है। तो कहते जाके मिल लो, चले जाते हैं। मिस्टर हो कहता अब क्या बोलना है। वो पूछती तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो कहता तुम तो कल फुर्र हो गई थी, मुझे लगा तुम आज आओगी नहीं। पूछती है कब तक बीमार होने का नाटक करोगे, ऐसे कंपनी नहीं आओगे तो स्टेप मॉम इस बात का फायदा नहीं उठा लेगी, और तुम्हारी इतने सालों की मेहनत बेकार हो जानी है। वो पूछता है अचानक से मेरी फिक्र क्यों होने लग गई। तो कहती है मैं तो ऐसी कैजुअली पूछ रही थी। मिस्टर पूछता है क्या तुम्हें मेरे डैड ने देख लिया, उन्होंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। तो कहती हाँ देखा था पर कुछ नहीं बोला। वो जैसे खड़ा होने लगता है, गिरने वाला तो उसे केयर होती तो हाथ पकड़ लेता है। तो कहता है मैं बहुत टाइम से हॉस्पिटल में था ना, मुझे बाहर जाके थोड़ी खुली हवा लेनी है, तो मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ। फिर दोनों बाहर खाने पे आते हैं। पूछती है तुमने अपने फ्रेंड्स को हमारे रिलेशन का क्या बताया है। तो पूछता है क्या बताता है एम्प्लॉय। वो कहते लो खाना खाओ। वो कहता तुम भी खाओ। वेटर बिल लेने आती है। सोचती है नहीं ये तो आते हुए अपना पर्स लेके नहीं आया। तो कहता है इसके पास पैसे हैं। तो सोचती है कितना बेशर्म है। वेटर्स कहती है वाइफ बिल पे करेगी, पैसा वाइफ के हाथ में हो तो हैप्पी फैमिली होती है। वो बिल पे करती है, पर वो हस्बैंड वाइफ सुन के ब्लश कर रहा था। सूनन कहती है कल रात तुमने बहुत मेहनत की थी, जो भी खाना हो मुझे बता देना। वो कहता हाँ। तो वेटर्स हंसने लग जाती है, कितना ओबीडियंट है ये टॉय बॉय। वो कहते टैक्सी बुक करती है, तुम्हें वापस हॉस्पिटल ले जाएंगे। मिस्टर कहता है मैं फ्री में तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगा, जब मैंने कल रात मेहनत की थी तो मुझे आज रात को भी मेहनत करनी पड़ेगी ना, आखिर मैं प्रोफेशनल टॉय बॉय जो हूँ। तो कहती है थोड़ी तो इज्जत रख लो। वो कहता है तुम्हें तो बोल रही थी पहले, और डॉक्टर ने तुम्हें बोला नहीं है तुम्हें रेगुलर फिजिकल रोमांस करना है। वो एकदम से उसके मुंह पे हाथ रख देती है। इससे पहले वो कुछ और वक्त उसे पकड़ के ले गई थी वहाँ से। दोनों बार वॉक करते हुए आते हैं। पूछती क्या तुम सीरियस हो।
वो कहता हाँ। तो पूछते तुम कंट्री साइड में कैसे रह रहे थे? वो कहता फ्रेंड ने तुम्हें सब बता दिया। वो हाँ करती तो सोचता है इसको अभी तक याद नहीं आया और बताता है कि ग्रैंडमा के साथ कंट्री साइड में रहता था। वहाँ पे लाइफ थोड़ी मुश्किल थी। जब बीमार होता था ग्रैंडमा परेशान ना, इसलिए उनको बताता ही नहीं था। और जब मुझे स्कूल में बुली करते थे अबेंडन बोल के, तब भी घर पे नहीं बताता था, वरना ग्रैंडमा को टेंशन होती। ग्रैंडमा की घर के सारे कामों में हेल्प करता था। फिर दोनों हंसते हुए हाथ पकड़ के चलने लगते हैं। घर पे आते ही वो उसके क्लोज होने लगा था और उसकी बेल्ट खोलने लग जाता है। चलो डायरेक्ट काम की बात पे आते हैं। किस करने लगा था पर वो उसको फिंगर से पीछे कर देती है। तुम अभी फिलहाल इतने जख्मी हो और अभी तुम्हारे दिमाग में इतने गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं। तो उसे कमर से पकड़ के आता तुम मेरा ट्रीटमेंट नहीं करोगी, एंड किसिंग करने लग जाता है। तो वो भी किस करने लग गई थी। फिर मॉर्निंग में उठती है तो उसकी कमर दुख रही होती है। स्टार्टिंग में क्यूट बनेगा, बेड पे आते ही बीस्ट बन जाता है। वो नोट रख के गया था ब्रेकफास्ट खाना मत भूलना और मुझसे हॉस्पिटल में मिलने आती रहना। वो ब्लश करती है पर फिर जल्दी से भागती है, लेट हो रही हूँ। लिन खड़ी देख रही थी और पास की नेबर से कहती है मैं उसकी कजन हूँ। तो उसकी बहुत फिक्र हो रही थी, क्या कोई लड़का उससे मिलने आता है? वो कुछ नहीं बोलता पहले तो, पर जैसे पैसे देती बता देता है हाँ कभी कभी कोई मिलने आता है, वरना तो वो अकेली रहती है। लिन कहती है यानी वो मिस्टर हो की बंदी नहीं है, अगर होती तो किसी बड़े विला में रह रही होती। सुनन का कॉल आता है उसकी मॉम गिर गई है तो जल्दी से भागती है। डॉक्टर फ्रेंड कहता है ब्रो तुम्हें कौन सा सच में चोट लगी है जो ऐसे रोज पट्टियां बंधवा रहे हो? मिस्टर वो कहता है तुम्हें कभी प्यार नहीं हुआ है क्या? प्यार में ऐसा करना पड़ता है। डॉक्टर कहता है यकीन नहीं हो रहा, तुम जैसा कोल्ड ब्लडेड इंसान भी ऐसी हरकतें कर रहा है। क्या तुम सच में सूरन को हो फैमिली की लेडी बनाओगे? वो हाँ में मुंडी हिलाता है। डॉक्टर फ्रेंड कहता है तुम सच में अपने डैड के खिलाफ जाओगे? इतने मिस्टर के डैडा चाहते डॉक्टर फ्रेंड चला गया था। डैड कहते हैं कुछ टाइम तक तुम्हें कंपनी आने की जरूरत नहीं है। तो कहता है काम निकल गया, मेरी मॉम की तरह मुझे भी छोड़ रहे हैं। डैड कहते हैं इसका तुम्हारे मॉम से कोई लेना देना नहीं है, अगर तुम्हें लिन से शादी नहीं करनी तो तुम्हारे लिए कोई और लड़की ढूंढ दूंगा। शेन फैमिली की लौती बेटी है एक। मिस्टर कहता है आप बदले नहीं, अभी पहले की तरह ही हो, पर मैं अब 5 साल का बच्चा नहीं रह गया। डैड कहते बड़ा हो गया तो मुझे लगता है तुम्हारे पर निकल आए, तुम्हारे पास आज जो कुछ भी है सब मेरी वजह से है। जल्दी से ठीक होकर शेन फैमिली के साथ एंगेजमेंट की तैयारी करो। वो कहता है अगर मैं हाँ ना करूँ तो? डैड कहते हैं फिर सूनन का सोच लो, क्या तुम उसको प्रोटेक्ट कर पाओगे? मिस्टर वो गुस्से से घूरता है तो कहते हैं तुम्हें लगता मुझे पता नहीं है, वो तुम्हारी कमजोरी है। टाइम पास करने के लिए ठीक है पर वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। शेन से शादी करके उससे हमेशा के लिए ब्रेकअप कर लेना। मिस्टर वो कहता है शुक्र मनाओ कि तुम मेरे बायोलॉजिकल बाप हो, वरना मैं तुम्हें वन पीस में या खड़े रहने के लायक नहीं छोड़ता। डैड कहते तुम मेरे बेटे हो इसलिए यहाँ पे हो, 3 महीने देता हूँ, शेन से शादी करनी पड़ेगी। मिस्टर वो गुस्से से कॉल करता है। सुनन घर आती है तो तियान मॉम के पैर दबा रहा था, अब आप ठीक हो ना? तियान भाग के उसके पास जाता है, उसको हक्कर लेती है। फिर वो खाना बना रही थी, तियान उसको खड़ा देख रहा था तो पूछती क्या हुआ, मेरे फेस पे कुछ लगा है? वो पूछता आप कब जा रही हो? तो कहती है 3 दिन की छुट्टी ली है। खाना ला के देता मॉम को। मॉम पूछती क्या हो तुम दोनों को? तो कहती है इस बार मैं तियान को अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ ताकि हम दोनों अलग ना रहें। तियान पूछता सच में? तो वो कहती हाँ सच में। मॉम कहती है पर शहर में रहने का खर्चा बहुत ज्यादा है। वो कहती मुझे पता है पर कोई नहीं, अब मेरे पास फिक्स जॉब है। वो खाना खाने लगे थे, मॉम पूछती है क्या वो बच्ची मिल गई? तो कहती है उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो मॉम रोने लग जाती सब मेरी गलती है। वो कहती मॉम आपने ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब से हम लोग साथ में रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। फिर वो मॉम और तियान को अपने साथ शहर में ले आई थी और खाना बनाना चाहती है। तियान तुम्हें धनिया से एलर्जी है ना, तो मैं बिना धनिया के डम्पलिंग्स बनाऊंगी। वो कहता मैं भी हेल्प करूंगा, तो उसको सलाहती है कितने अच्छे बच्चे हो। फिर वो मॉम को चेकअप के लिए लेके आती है। तियान कहता है मैं बाहर जाके खेल लूं थोड़ा। वो कहते ठीक है पर कहीं मत जाना ज्यादा दूर। तियान बाहर खेलने आता है, उसको वहाँ पे ये मिल जाती है जो कहती है ब्रदर क्या तुम बबल्स खेलोगे? उसे अपने बबल गन दे देती है। वो भी अपना नाम बताता है तो कहती है ब्रो तुम तो बड़े हैंडसम हो, बिल्कुल मेरे डैडी की तरह। वो पूछता तुम्हारा डैडी कौन है? तो कहती है अगली बार मौका मिलेगा ना उनसे मिलवाऊंगी। फ्रेंड आके ये को वास मारता है, जल्दी से तियान के हाल पे किस करती है। फ्रेंड ये देख के हैरान जल्दी से वहाँ जाने लगता है। वो कहती है ब्रदर अब मैं चलती हूँ। फ्रेंड भाग के आके उसको पकड़ता है, तुम्हारे डैड को पता चला ना वो मुझे टपका देगा। लिटिल प्रिंसेस कहाँ चली गई थी? और जैसे तियान को देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, ये तो बिल्कुल बॉस का छोटा वर्जन लग रहा है, कहीं ये बॉस का बाहर दूसरा बच्चा तो नहीं है? नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, बॉस का एक बार पोपट हो सकता है, बार बार थोड़ी ना। वो जानबूझ के फ्रेंड की तारीफ करने लगती है, गॉडफादर आप हैंडसम हो। तो कहता है ठीक है नहीं बताऊंगा किसी को। उसे गोदी में उठा के ले जाता है तो ये तियान को बाय करती है। फ्रेंड उसको अंदर मिस्टर हो के पास लेके आता है तो कहती है डैडी आप यूजलेस हो, आपने मुझे एक हैंडसम ब्रदर नहीं दिया है। वो कहता है ब्रदर? तो कहती हाँ बाहर एक लड़का बिल्कुल आपके जैसे दिखता है। फ्रेंड कहता है पहले खुद ही प्रॉमिस किया था, नहीं बताया कि अब क्या मुझे टकवाना चाहती है? मिस्टर वो पूछता है तुम्हें अचानक से ब्रदर क्यों चाहिए? तो कहती है मैंने पार्क में एक सुपर हैंडसम बॉय देखा था, मैंने उसको किस भी किया है। वो पूछता है कहाँ किस किया है? तो कहती है गाल पे। मिस्टर वो कहता है लड़का लड़की डिफरेंट होते हैं।
तुम्हें ऐसी किसी लड़के के फेस पे किस नहीं करना चाहिए, लड़कियों को खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। वो कहती है ओके डैडी, से मैं लड़कों को भी प्रोटेक्ट करूंगी। तो फ्रेंड्स हंसने लग जाते हैं, बहुत बढ़िया। मिस्टर कहते हैं इसको घर ले जाओ। तो डैडी को बाय करके चाहती है। फ्रेंड्स पूछते आगे का क्या प्लान है। तो कहता सबसे पहले तो अपने डैड से डील करना है, मैं वैसे भी उनको पहले सीरियस नहीं ले रहा था। फ्रेंड्स कहते हैं पर अचानक से क्यों लेने लग गए, सूनन की वजह से। हमें मुंडे लाता है तो कहते हैं प्यार में सच में मोटिवेशन तो बहुत मिलता है। फ्रेंड यूयू को लेके जा रहा था, तभी लिन से टकरा जाता है। हाथ की रिपोर्ट गिर गई थी, जो फ्रेंड उठा के देख लेता है। इस लिन का तो ब्लड यूयू से मैच भी नहीं कर रहा। वो एकदम से फाइल छीन लेती है। यूयू कहती है तुम बाहर आई थी, मॉम को क्यों नहीं बुलाया। वो दूर कर देती है, तुम मेरी मॉमी नहीं हो। लिन के चाहते फ्रेंड कहता है यूयू क्या तुम्हारा गॉडफादर तुम्हारे हेयर ले सकता है। तो वो खुद ही दे देती है। इधर सूनन तियान से कहती है मैं काम पे जा रही हूँ, ठीक है अपना ध्यान रखना। तियान बालकनी में लटक के देख रहा था। मॉम कहती है तुम्हारी सिस्टर आने वाली है, यहाँ मत लटको चोट लग जाएगी। तभी मिस्टर वो डोर पे छाता है। तियान खुश होकर भाग के जाके गेट खोलता है। तुम कौन हो। मिस्टर वो थोड़ा कंफ्यूज था, मैं गलत एड्रेस पे भी नहीं आया। मॉम पूछती है क्या तुम्हारी सिस्टर आ गई। वो एकदम से गेट बंद कर लेता है। मिस्टर हो बस लाइक इस बच्चे को मुझसे प्रॉब्लम है क्या। जैसे सूनन अंदर जाने लगी थी, कोई उसके मुंह पे हाथ रख उसे पीछे खींच लेता है। वो चिल्लाने लग जाती है तो कहता है ये मैं हूँ। वो पूछती तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मिस्टर उसे किस करने लग जाता है। वो रोकती है, हम बाहर है कोई देख लेगा। तो कहता है ये तो और ज्यादा एक्साइटिंग है, अंदर के तुम्हारे फैमिली मेंबर हैं। तो कहती है हाँ मैं अपनी मॉम को यहाँ लेके आई हूँ, अब से यहाँ मत आना। क्लोसो कहता है फिर होटल चलते हैं। वो सोचती है ऑलरेडी तियान यहाँ पे है, इस पर क्लियर कर देना चाहिए। मिस्टर वो उसे गोदी में उठा के ले जाता है, पर लिन देख लेती तो गुस्से में। मिस्टर वो उसको होटल रूम में लाते ही किस करने लग जाता है। वो उसे रोकती तो कहता है क्या हुआ, मैं तो इतना अच्छा हूँ, इसमें बोलने का मौका नहीं देता, किस करने लग गया था। फिर रोमांस करने के बाद वो अपने कपड़े पहन रही थी। मिस्टर हो आगे से हम फ्यूचर में मिलेंगे नहीं। वो पूछता है क्या मतलब, मैंने अभी तुम्हें सेटिस्फाइड किया है और तुम काम होते मुझे बाहर फेंक रही हो। कहने लगी थी, हाथ पकड़ लेता है, तुम सच में मुझे छोड़ना चाहती हो। तुम्हें पता ना मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। उसे पीछे से अक्कड़ लेता है, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, तुम मेरे लिए इकलौती हो। सूनन को कॉल आ रहा था तो कहती है ये लास्ट टाइम है, भाग जाती है। मिस्टर वो कंफ्यूज है, इसको बार बार होके चाहता है। फिर उसका फ्रेंड उसको मिलने बुलाता है। मिस्टर वो बैठा था, उसे देख कहता है तू लेट है। तो कहता है लेट की चिंता मत कर ब्रो, उससे बड़ी बात है, ये रिपोर्ट देखो। मिस्टर वो डीएनए रिपोर्ट देखते एकदम हैरान, ये लिन की बेटी नहीं है। फ्रेंड बताता मुझे शक हो रहा था, मैंने डीएनए टेस्ट करवाया, पता चला कि वो उसकी बायोलॉजिकल मॉम नहीं है। मिस्टर कहता 5 साल पहले यानी वो झूठ बोल रही थी। फ्रेंड कहता है पर तुम और ये तो 100% बाप बेटी हो, इसका मतलब तो सिर्फ एक ही चीज हो सकती है कि उसने ये की बायोलॉजिकल मॉम से ये को चुराया होगा। मिस्टर कहता उसकी इतनी हिम्मत, उसने सच में सबको बेवकूफ समझ रखा। फ्रेंड पूछता अब क्या करोगे। लिन उसको मैसेज करती है मुझे तुमसे सूनन के बारे में कुछ बात करनी है। वो कहता है लो खुद ही अपनी मौत का न्योता लेके आई है। तो लिन मिस्टर वो को बताती है कि 5 साल पहले सूनन एक्सीडेंटली प्रेग्नेंट हो गई थी और उसके ऑलरेडी बेटा भी है, वो तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। मिस्टर वो हैरान बेटा। तो कहती हाँ उसका किसी और के साथ बच्चा है, तब भी तुम पे चढ़ना चाहती है, पता नहीं कितने लोगों के साथ पटा रही होगी। वो कहता बस बहुत हो गया, तुमने बोला कि सूनन का बेटा है, पर मुझे घंटा तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं है। वो कहती मैं सच बोल रही हूँ। तो कहता है सूनन की चिंता करने के बजाय इस बात को एक्सप्लेन करो पहले। डीएनए रिपोर्ट दिखाता है यानी ये तुम्हारी बेटी नहीं है। 5 साल पहले तुमने किसी और के बच्चे का यूज करके मेरा फायदा उठाया, तुम वो फैमिली को समझती क्या हो। लास्ट चांस दे रहा हूँ, शुरू से लेके मुझे सब सच बता दो, अगर एक भी बात छूट निकली ना फिर देखना तुम्हारा क्या हाल करूंगा। वो बताती है कि 5 साल पहले जब मैं टाउन से विलेज में आई थी, मुझे लगा था अगर मेरी तुम्हारी जैसी फैमिली में शादी हो गई तो मैं भी रिच हो जाऊंगी। उस रात होटल रूम में मैं जाने वाली थी, पर मुझसे पहले कोई और चला गया। वो पूछता है कौन थी। तो कहती है मुझे नहीं पता। मिस्टर गुस्से से कहता है तो तुमने किसी और का बच्चा चुरा लिया वो फैमिली में आने के लिए, और तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वो बच्ची सच में वो फैमिली की निकलेगी। तो वो हैरान थी, इसका मतलब ये सच में मिस्टर वो की बेटी है, यानी सूनन उस रात मिस्टर वो के साथ थी। वो इतनी लकी है। मिस्टर पूछता तुम्हें यही कहाँ से मिली। तो सोचती है इसको पता नहीं चलना चाहिए कि सूनन ये की मॉम है। कहती है कचरे से। मिस्टर को कहता तुमने 5 साल तक मुझे बुद्धू बनाया। तो पैरों में गिर जाती है, मैं तुम्हारी बहुत परवाह करती हूँ, भले ये मेरी बेटी नहीं है पर मैंने उसको दिल से पाला है। मिस्टर वाज लाइक दिल से, शर्म करो शर्म, तुमने जानबूझ के उसको बीमार किया सिर्फ मुझे बुलाने के लिए, आज तक कभी उसकी केयर नहीं की, और पुलिस बुला लेता है जो उसे पकड़ के ले गई थी। मिस्टर सोचता है यानी वो बच्चे की वजह से मुझे रिजेक्ट कर रही थी, उसे पहले बताना चाहिए था, मुझे तो लगा वो मुझे लाइक नहीं करती। तियान कंपनी के बाहर खड़ा होता है, सूनन देख लेती है तो भाग के जाता सिस्टर। पूछती तुम यहाँ क्यों आए हो। तो कहता है उस दिन तुम्हारी कंपनी के डॉक्यूमेंट रह गए थे ना, वहाँ पे मैंने एड्रेस देख लिया। तो कहती है अरे वाह तुम तो बड़े स्मार्ट हो, पर आगे से ऐसा मत करना वरना बहुत खतरनाक होगा। इतने में कार लेके मिस्टर वो आता है, मेरे साथ चलो। मना करके चलने लगी थी। मिस्टर वो देखने लग जाता उस बच्चे को, तो वो तियान को देखने लगता है। इसको चिंता हो रही है कि
मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तियान पूछता सिस्टर तुम्हें कोई चेस कर रहा है? वो घर पे भी आपसे मिलने आया था। तो कहती है नहीं तो वो मेरी कंपनी का बॉस है और वैसे भी उसकी ऑलरेडी बेटी है। तो कहता है उसकी ऑलरेडी वाइफ और बेटी है तब भी कितना स्कम्बैग है, मेरी सिस्टर पर ट्राई मार रहा है। वो उसके गुस्से वाला मुंह देख के हंसने लग जाती है, सोचती है पर ये काफी हद तक बॉस जैसा क्यों दिख रहा है। तियान उसका हाथ पकड़ कहता है मैं तुम्हारे लिए अच्छा लड़का ढूंढूंगा। उसकी गाल खींचती है तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें इस बारे में क्या पता। तियान इनफैक्ट मुझे तुम्हें कुछ बताना था, असल में मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मम्मी। वो एकदम से उसको हक्कर लेता है मम्मी, तो वो भी रोती उसको हक्कर लेती है। वो फिर से मॉम को हॉस्पिटल में चेकअप कराने आई थी। तियान को बैठा के मॉम को अंदर ले जाती है। मिस्टर वो को देखो रास्ता घेर लेता है। मिस्टर वो कहता है तुम अपनी सिस्टर के साथ आए हो, कौन बीमार है? वो कहता है झूठे कहीं की बात करते हैं। तो क्लोजअप पूछता है क्या बात करनी है और मुझे झूठा क्यों बोल रहे हो? तो कहता है क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला। वो पूछता है अच्छा क्या झूठ बोला? तुम उस दिन की बात कर रहे हो क्या जब मैं तुम्हारे गेट पे आया था? बैठ के पूछता बताओ क्या बोलना है। वो कहता है मेरी मम्मी से दूर रहो, तुम्हारी ऑलरेडी वाइफ और बेटी है, तब भी मेरी मम्मी पर ट्राई मार रहे हो, शर्म नहीं आती? कमबैक कहीं के, मेरी मम्मी बेस्ट हस्बैंड डिजर्व करती है। मिस्टर वो कहता है हाँ मेरी बेटी है पर मेरी वाइफ नहीं है, तभी तो मैं वाइफ ढूंढ रहा हूँ। तियान कहता है तब भी ना है, अगर दोबारा मेरी मम्मी को चेस करना है ना तो मैं तुमसे प्यार से पेश नहीं आने वाला। मिस्टर वो कहता है अगर तुम मेरे बेटे होते ना अभी तुम्हें ठोकता। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वो कहता मम्मी बिजी है। तो कहता है तुम्हारी मम्मी कॉल करता हूँ। तो वो गुस्से से आगे होने लगा था। तो कहता है लिटिल बॉय तुम हम कपल का ब्रेकअप कराना चाहते हो, पहले अपनी मम्मी से तो पूछ लो। वो सोचता है कि मम्मी सच में इस छूटे के साथ रहना चाहती हैं। मिस्टर पूछता है क्या तुमने जू में कभी टाइगर देखा है? वो मना करता है। तो कहता है टाइगर बहुत खतरनाक है, सब उससे डर के रहते हैं, पर फिर भी उसका जो बच्चा होता है ना उसके तो दांत भी निकले होते हैं, इंसानों को क्यूट ही लगता है। तो बच्चे अभी तुम टाइगर नहीं बने हो, अभी बच्चे हो, तो जो भी हरकत करोगे क्यूट ही लगोगे। सहल आगे चला चाहता है। वो सोचता है इसने मुझे सलाया पर मैंने रोका क्यों नहीं। वो एक बाप बेटे को देखता है। बाप अपने बेटे से कहता है जब भी कोई तुम्हें बुली करेगा ना मुझे बताना। अच्छा कहता सॉरी डैड मैंने फाइट की। तो कहता कोई बात नहीं, खुद को बचाना जरूरी है। तो कहता है अभी अभी ऐसा लगा जैसे एक बाप अपने बेटे को सबक सिखा रहा हो। इतने में वो दोनों भी आ जाती हैं, चलो घर चलते हैं। मिस्टर कहता है हेलो आंटी। तूने उसको देख के घबरा जाती है, यहाँ क्या कर रहा है, और काम का बोल के मिस्टर के साथ चली जाती है। कार में बैठ के कहता है मुझे पता तुम्हारा बेटा है। वो हैरान तुम्हें कैसे पता? तो कहता है लिन ने बताया। तुम्हें डर है उस वजह से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो कहती हाँ मैं सिंगल मॉम हूँ, वो फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। मिस्टर वो कहता घंटा वो फैमिली, उन्होंने तो मुझे बचपन में छोड़ दिया था, उन्हें कोई हक नहीं मेरे मैटर में बोलने का। उसका हाथ पकड़ता है क्या तुम उसकी वजह से मना कर रही थी? पता है बचपन से कभी किसी ने मुझे लायक नहीं समझा, पर मैं एक बात के लिए एकदम श्योर हूँ कि मुझे तुम चाहिए। मुझे तुम्हारे पास से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, प्लीज मुझसे भागना बंद करो। अगर तुम्हारा बेटा तो मेरी भी तो बेटी है, हम दोनों तो एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हुए। वो कहती मिस्टर हुआ कहीं तुम्हें बाद में पछतावा ना हो। तो कहता है ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। स्माइल करने लगती है, उसका गाल पकड़ता है। तभी उसको कॉल आता है बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। तो कहता है मैं एक फाइट लड़ने चाह रहा हूँ। इधर बोर्ड मेंबर्स सब वेट कर रहे थे, तभी मिस्टर हो की एंट्री होती है। बोर्ड मेंबर्स को फाइल देता है, वो सब हैरान। तो कहता है तुम सबके शेयर सब मेरे हाथों में हैं, तो अब हुआ ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर होल्डर मैं हूँ। बोर्ड मेंबर सारे उसकी तरफ ही हो जाते हैं। इतने में डैड गुस्से से आते हैं अंदर। मिस्टर हो तुम सीक्रेटली शेयर कैसे बाय कर सकते हो? क्या तुम भूल गए मैं तुम्हारा बाप हूँ? स्टेप मॉम कहती है ये तुम्हारे डैड की मेहनत की कमाई थी। मिस्टर वाज लाइक रियली, और सबके सामने स्टेप मॉम का भांडा फोड़ देता है, जिसमें स्टेप मॉम किसी और के साथ चक्कर चला रही थी। डैड उसको थप्पड़ मारते हैं। स्टेप मॉम कहती तुम मुझे मार रहे हो? पहली बात तो मिस्टर हो को वापस को लेके आए, अच्छा खासा कंट्री साइड में था, मेरे बेटे झीलिन को कंपनी मिलनी चाहिए थी। तो मिस्टर उसको भांडा फोड़ देता है, झीलिन हो फैमिली का बेटा नहीं है। तो डैड स्टेप मॉम को एक और थप्पड़े मारते हैं और दोनों का वहीं पे झगड़ा होने लग जाता है। मिस्टर वो चाहता असिस्टेंट से कहता है जैसे इनकी लड़ाई बंद हो जाए इस बुला के स्टेप मॉम को रेस्ट करा देना, और रही बात डैड की उसको नर्सिंग होम भेज देना, 24 घंटे उस पर नजर रखनी है। जैसे बाहर आता है झीलिन से कहता है बदला लेगा क्या? वो कहता ब्रो बिल्कुल भी नहीं, मेरे पेरेंट्स कुछ करते रहे, मुझे क्या, मैं तो बस केयर फ्री थर्ड जनरेशन रिच किड बनना चाहता हूँ, मुझे तो बस पैसों से मतलब, पावर वावर से मैं दूर ही रहता हूँ, तुम बस मुझे मेरा खर्चा पानी देते रहो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। मिस्टर वो कहता काफी स्मार्ट है, तुम्हारा खर्चा पानी चलता रहेगा। तो कहता थैंक यू ब्रो, हाथ जोड़ के भाग जाता है। मिस्टर हो को ग्रैंडमा ने अचानक से बुलाया था। तुम जो कुछ भी करो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हें हो फैमिली के रूल्स मानने पड़ेंगे। सुना तुम्हारी कंपनी की स्टाफ मेंबर सूनन के साथ कुछ चल रहा है, मैंने पता लगाया वो मामूली बैकग्राउंड की है और अचानक से प्रेग्नेंट हो गई थी, उसका काफी बड़ा बेटा भी है। वो बोलने वाला था ग्रैंडमा, पर वो पहले कहती मैं उससे मिलना चाहती हूँ। दोनों हाथ पकड़ के बच्चों को देख रहे थे जो साथ में खेल रहे होते हैं, बहुत मस्ती कर रहे थे। पूछता हंस क्यों रही हो? तो कहती है मेरा बेटा पहले बिल्कुल नहीं खेलता था, चुप चुप रहता था, पर बेटी से मिलने से बाद से खुश रहने लगा। तो कहता मेरी ग्रैंडमा मिलना चाहती तुमसे और तियान से भी।
वो कहती है कहीं वो हम दोनों के साथ होने के खिलाफ तो नहीं है। मिस्टर वो कहता है वो चाहे कुछ भी बोले पर मैं फिर भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। फिर भी मैं चाहता हूँ एक बार तुम उनसे मिल लो ताकि उन्हें पता चले मैंने कितनी अच्छी लड़की ढूंढी है। तो वो भी मान जाती है। मैं बोल रही थी तो उसने तुम्हें बिछाया है। ये कहती है प्रीटी आंटी यहाँ पे सुयन ग्रैंडमा के लिए सनफ्लावर्स लेके आती है। ये ने बताया था कि ग्रैंडमा को सनफ्लावर्स पसंद है। वो पूछती तुम्हारी आइस पे क्या हुआ? तो कहती है मच्छर ने काट लिया। सुयन ग्रैंडमा को फ्लावर्स गिफ्ट देने लगी थी पर वो कहती है रख दो इसको और खुद ये को बाहर खेलने के लिए भेज देती है। फिर ग्रैंडमा क्रेडिट कार्ड निकाल के आती है। तुम्हारे जैसी यंग लड़की वो फैमिली में पैसों के लिए आना चाहती है ना? मैंने ऐसी बहुत सी देखी है। 5 मिलियन लेके मेरे ग्रैंडसन को छोड़ दो। वो कहती है मैं पैसों के लिए नहीं हूँ। ग्रैंडमा कहती है 5 मिलियन कम है तो बताओ कितने चाहिए। वो कहती है मिस्टर वो इतना ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, उससे प्यार करना तो नॉर्मल है। ग्रैंडमा कहती है तुम्हारा मतलब तुम सच में मेरे ग्रैंडसन को प्यार करती हो? वो हाँ करती है तो पूछती है तुम किस फैमिली से हो? तो बताती है मैं कंट्री साइड से हूँ। ग्रैंडमा खुशी को पूछती तुम उस विलेज से हो? मैं भी वहीं से हूँ। 10 साल पहले मैं और मिस्टर वो वहीं पे रहते थे। नलायक कहीं का, उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड ने मुझे बताया भी नहीं। क्या हुआ तुम डर गई? मैं तो छेड़ रही थी, एक्टिंग कर रही थी। तुम्हें क्या लगा मैं शॉर्ट ड्रामास की इवल ओल्ड लेडी हूँ? वो कहती है आप सच में मुझे डरा रही थी। ग्रैंडमा कहती है और नहीं तो क्या मजाक कर रही थी। क्रेडिट कार्ड ना मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। मिस्टर वो ऑलरेडी 30 का हो गया है, पहली बार उसको प्यार हुआ है। मैं तो उल्टा बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम उसकी लाइफ में आई। लायक कहीं का, वरना मुझे तो लगा था पूरी लाइफ सिंगल ही रहेगा। कहती है यानी आप हम दोनों के साथ रहने के लिए मान गई हो? ग्रैंडमा कहती है और नहीं तो क्या, मिस्टर वो चूज करेगा तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। वो कहती है आपको मेरे बैकग्राउंड से प्रॉब्लम नहीं है? ग्रैंडमा कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और कई साल पहले तो हम भी फार्मर्स हुआ करते थे। बैकग्राउंड से थोड़ी ना कुछ होता है। तुम हमारी फैमिली में आओगी तो हमारी फैमिली के लिए अच्छा होगा और मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद आए हैं। अगली बार अपने बेटे को भी लेके आना। वो कहती है थैंक यू ग्रैंडमा। ये कहती है डैडी प्रीटी आंटी और हैंडसम ब्रदर अभी तक आए क्यों नहीं? मुझसे वेट नहीं हो रहा, मुझे बिग ब्रो चाहिए। ग्रैंडमा कहती है तुम्हें श्योर हो कि वो सच में आएगी बच्चे को लेके? वो कहता हाँ उसने प्रॉमिस किया था। तभी सुनैन ध्यान को लेके आती है कि थोड़ा लेट हो गया ट्रैफिक की वजह से। अपने बेटे ध्यान से मिलवाती हैं। ग्रेट ग्रैंडमा को हेलो करो। कहता है हेलो ग्रेट ग्रैंडमा। ग्रैंडमा उसको देख के एकदम हैरान। ये कहती है प्रीटी आंटी आप आ गई हो फाइनली। बिग ब्रो तुम भी आ गए हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ग्रैंडमा कहती है ये बच्चा तो बिल्कुल मिस्टर वो जैसा लग रहा है जैसा वो बचपन में दिखता था। मुझे अभी कभी इनका डीएनए टेस्ट करवाना है। वो सब हैरान थे। क्या? ग्रैंडमा कहती हाँ ध्यान वो फैमिली का बच्चा हो सकता है। फिर सुनैन उनको बताती है कि मैंने सच में ट्विंस बच्चों को जन्म दिया था, बेबी बॉय एक बेबी गर्ल, पर अचानक से मेरी बेबी गर्ल गायब हो गई। इतने में डॉक्टर डीएनए रिपोर्ट लेके आता है। ग्रैंडमा बेसब्री से देखती है तो पता चलता है कि देख के एकदम हैरान। मिस्टर कहता है क्या हुआ? वो देखता है। ग्रैंडमा कहती तुम सच में वो फैमिली के बच्चे हो? उसको हक्का लेती हैं। ये दोनों भी हैरान थे। मिस्टर कहता है यानी ध्यान मेरा बेटा है। ये कूदने लग जाती है। बिग ब्रो बहुत ज्यादा मेरे डैडी के जैसे दिखता है, मुझे पता था, ये मेरा रियल ब्रदर निकला। ग्रैंडमा कहती तुम इतने सालों से कितनी मेहनत से बच्चे को पाला होगा, वो फैमिली तुम्हारी बहुत ज्यादा एहसानमंद है। वो कहती ग्रैंडमा ऐसा नहीं है। मिस्टर कहता है हम लोग को जल्दी शादी कर लेनी चाहिए ताकि दोनों बच्चों को कंप्लीट फैमिली मिल सके। ग्रैंडमा तो शादी की तैयारी करने लग जाती है। मैं बहुत बड़ी ग्रैंड वेडिंग दूंगी ताकि पूरे शहर को पता चले कि सुनन हमारी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। मिस्टर कहते जल्दी मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलते हैं। उसका हाथ पकड़ के ले जाता है। वो दोनों अपने मम्मी डैडी गुड लक कर रहे थे एंड ये दोनों मैरिज सर्टिफिकेट के लिए फोटोज खिंचवाते हैं। फिर सर्टिफिकेट लेके बड़ा खुश होते हैं। मिस्टर वो कहता है मेरे 15 साल की विश अब जाके पूरी हुई है। वो हैरान थी 15 साल। तो बताता है कि कंट्री साइड में एक बार मैं रिवर में गिर गया था, तब तुमने जंप करके मुझे बचाया था, क्या तुम्हें याद नहीं है? तो कहती है अच्छा वो तुम थे, मुझे डरा ही दिया था पता। मिस्टर वो कहता तब तुमने मुझे पहली बार डांटा था ना, इतने बड़े हो गए, इतने गहरे पानी में क्या करने गए थे? मुझे तो तभी तुमसे प्यार हो गया, पर तुम थोड़ा प्यार से बात नहीं कर सकती थी मुझसे? कहती उस टाइम मैं बच्ची थी। तो क्लोसो कान में कहता है आज रात में तुम्हारे साथ वो सब कर सकता हूँ। वो उसके मारती है और फिर दोनों हकल लेते हैं। हमेशा के लिए अपने बच्चों के साथ रहने लग गए थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।